खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाम भाग, 3 जख्मी। दीरबाला में मदरसे की 20 से ज्यादा तालिबात जख्मी। लोअर चित्राल में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब, आबी रैलों से 27 मकानात मुतासिर। दुकान और पुल को नुकसान, दर्जनों मवेशी बह गए। चिल्लास में सैलाबी रैला आबादी में दाखिल। यौब में छतें दीवारें गिरने के वाकयात। खातून और 2 बच्चे दम तोड़ गए। स्वात की झील सैफुल्ला में कश्ती डूबने से 5 अफराद जाम बहक। अटक में दीवार गिरने से 2 भाई जान की बाजी हार गए। और वजीर आजम की सदारत में इजलास, मानसून सीजन की पेशगी तैयारियों का जायजा। जुलाई में गैर मामूली बारिशें मुतवक्के हैं। एनडीएमए की ब्रीफिंग, शहबाज शरीफ की सूबाई इदारों से ताउन के लिए इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी तश्कील देने की हिदायत। जिगर गोशे सबको रोता छोड़ गए। सानिहा कहना में जाम बहक 14 फूल मट्टी तले जा सोए। अलमनाक वाकया, इसका जिम्मेदार कौन? 24 घंटे से जायद वक्त गुजर जाने के बावजूद भी तायुन ना हो सका। मुकदमा दर्ज मगर एफआईआर में इक़दाम कत्ल की कोई दफा ही शामिल नहीं। इन्फोर्समेंट टीम के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उसी को मुद्दई बना दिया गया। सिर्फ खातून टीचर का नाम शामिल। इंतजामिया ने सारा मलबा इमारत के मालिकान और मिस्त्री पर डाल दिया। असल कसूरवार कौन? मरम्मत के दौरान इमारत खाली क्यों नहीं कराई गई? क्या सिर्फ मुकदमा काफी या निजाम बदलना भी जरूरी है? हादसे के बाद सवाल ही सवाल, मुतासिरीन को जवाब का इंतजार। अमला न स्ट्रेचर, इमरजेंसी में सिर्फ एक डॉक्टर और एक नर्स। लवाहिकीन अपनी मदद आप के तहत जख्मी बच्चों का सीपीआर करते रहे। सानिहा कहना ने तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल कहना की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मुतासरीन की जानिब से इल्जामात की भरमार। रेस्क्यू टीमों की ताखीर से आमद की शिकायत। बच्चों को मलबे से निकालने में देर हुई या तिबी इमदाद में गफलत और सहूलतों की कमी अमवात में इजाफे की वजह बनी? जवाब कौन देगा? मुतादिद अमवात दम घुटने से हुई। अक्सर बच्चे मुर्दा हालत में अस्पताल लाए गए। सीईओ हेल्थ लाहौर का दावा। अम्मी दाल चावल बनाना, वापस आकर खाएंगे। बच्चे फरमाइश करके गए मगर कफन में घर लौटे। सानिहा कहना में 3 लख्ते जिगर खोने वाली मां पर सकता। रो रो कर आंसू खुश्क। उरूज, ईमान और अब्दुल्ला की आखिरी ख्वाहिश हसरत बन गई। बदकिस्मत खातून का चौथा बच्चा मुर्तजा अस्पताल में जेर इलाज। 1 माह कबल ट्यूशन सेंटर में दाखिला लेने वाले बहन भाई इर्तजा और इमशा भी हादसे का शिकार। पोता मलबे तले दबा था, मुझे देखकर चिल्लाने लगा। रो रो कर निकालने की इल्तिजा की लेकिन मौत उसे छीन कर ले गई। सानिहा कहना में जाबहक नन्हे इर्तजा के दादा के लिए कयामत जैसा लम्हा फरामोश करना नामुमकिन। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ना होने का शिकवा। बच्चे बहुत लायक थे, हमारा घर खामोश हो गया। गमजदा नानी की गुफ्तगू। सबक पढ़ रहे थे, अचानक जोरदार आवाज आई और छत गिर गई। जख्मी बच्ची की जानिब से हौलनाक लम्हे की मंजरकशी। लरसती आवाज में आप बीती सुना दी। तामीराती काम मुकम्मल हो चुका था, इल्म नहीं था छत गिर जाएगी। जख्मी टीचर का दावा, कहा जाम बहक होने वाले मेरे बच्चों जैसे थे। माली हालात अच्छे नहीं थे। 2 साल से ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा कर रहे थे। सानिहा कहना में जाबहक बच्चों की नमाज जनाजा और तदफीन के वक्त रिक्कत अमेज मनासिर। प्यारों को कब्रों में उतारने वाले गम से निठाल। जनाजे उठने पर घरों में कोहराम। कयामत गुजरने के बाद इंतजामिया को होश आ गया। लाहौर में गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। 3 रोज में मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत जारी कर दी। पंजाब हुकूमत का सानिहा में जाबहक बच्चों के वरसा के लिए 20-20 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। प्री मानसून शुरू। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाम बहक, 3 जख्मी। दीरबाला में मदरसे की 20 से ज्यादा तालिबात जख्मी। लोअर चित्राल में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब, आबी रैलों से 27 मकानात मुतासिर। 2 मसाजिद शहीद, दुकानों और पुल को नुकसान। दर्जनों मवेशी बह गए, 4 गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स मुतासिर। चिल्लास में सैलाबी रैला आबादी में दाखिल। योब में छतें दीवारें गिरने के वाकयात। खातून और 2 बच्चे दम तोड़ गए, 5 अफराद जख्मी। अटक में दीवार गिरने से 2 भाई और स्वात की सैफुल्ला झील में कश्ती डूबने से 5 अफराद जाम बहक। बोनेर, मानसहरा, कोहाट, एबटाबाद और मरी में भी गरज बरस। इस्लामाबाद में काली घटाई बरस पड़ी। बारिशों का सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई।
ईरान के साथ मामलात खुश उसलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। बातचीत का बुनियादी मकसद तेहरान को जौहरी सलाहियत के हुसूल से रोकना है। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, सूरत हाल अभी तक गैर यकीनी है। ईरान क्या फैसला करेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। सिफारती हल कामयाब ना हुआ तो दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। तेहरान ने ताउन ना किया तो उसका जौहरी प्रोग्राम तबाह कर देंगे। दोहा में कतरी वजीर आजम से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर की मुलाकात। तकनीकी मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत। आबनाए हुर्मुज़, हमारी ताकत, मिसाइल प्रोग्राम और यूरेनियम पर समझौता नहीं होगा। ईरान का दो टोक मौक़िफ़। चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने कहा, MOU की शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया कि ईरानी अवाम के खिलाफ किसी भी धमकी का फौरी जवाब दिया जाएगा। अमरीका ने अपने इत्तेहादी इसराइल को काबू में रखने का वादा किया। नेतन्याहू ने अपने आका की बात ना मानी तो हम सबक सिखा देंगे। दोहा मुज़ाकरात में ईरान को $3 अरब जारी करने पर इब्तिदाई इत्तेफाक हो गया। मामला ईरान और अमेरिका के बिल वास्ता मुज़ाकरात में तय पाया। अल अरेबिया का दावा। बताया, ओमान के नए मंसूबे के तहत आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक उमूर पर बातचीत जारी है। मुज़ाकराती वफूद फैसले से पहले क़यादत से मुशावरत करेंगे। सानिहा बल्दिया केस। सिंध हुकूमत ने रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया की बरियत चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नजरसानी दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दिया था। फैसले में जख्मी और चश्मदीद गवाहों, केमिकल से आग लगाने के माहिरीन के शवाहिद नजरअंदाज किए गए। दरख्वास्त का मतन समाअत सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होगी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ पाकिस्तान की जायज कार्रवाइयों पर भारतीय वजारत खारजा का बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अपने शहरियों और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस अहदाफ को आलमी क़वानीन के मुताबिक निशाना बनाया जाता है। मोदी सरकार अफगान सरजमीन से पाकिस्तान मुखालिफ गिरोहों की सरपरस्ती में मुलव्विस है। भारतीय इल्ज़ामात को संजीदा नहीं लेना चाहिए। मुसलसल तीसरे महीने भी महंगाई की शरह डबल डिजिट में। हुकूमत काबू पाने में नाकाम। कीमतों में होशरुबा इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून में महंगाई की सालाना शरह 11% रिकॉर्ड। एक साल के दौरान खुराक और मशरूबात के निर्खों में 9.3% इजाफा। हाउसिंग, पानी, बिजली, गैस और फ्यूल 15.5% महंगा। सालाना बुनियाद पर सेहत की सहूलियात 7.5 और तालीम 8.3% महंगी। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में अहम सियासी पेशरफ्त। कोटली से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। LA 8 से मलिक जुल्फ़िकार अली और LA 10 से मलिक मोहम्मद यूसुफ शामिल। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने रहनुमाओं को पार्टी परचम पहनाए। कहा, आज़ाद कश्मीर के मसाइल के देरपा हल से महरूमियां खत्म करेंगे। महमूद अचकजई के वजीर आजम से हाथ मिलाने को हमारी कमजोरी समझा जा रहा है तो ये भूल है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, हमने पहले भी एहतजाज किए, आइंदा भी करेंगे। PTI में कोई ग्रुप नहीं। सुहेल आफरीदी से बदगुमानी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब की सदारत में आला सतह इजलास। किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, ज़राई मशीनरी और जदीद आबपाशी के हवाले से मंसूबों का जायजा। किसान को हकीकी मानों में बाइख्तियार बना रहे हैं। किसान कार्ड आलमी सतह पर भी मुतारिफ कराया जाएगा। मरियम नवाज का खिताब। जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग के मंसूबों की बरवक्त तकमील की हिदायत। 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग काबिल मुजम्मत है। विफाक हमें सोलर और विंड प्लांट नहीं लगाने देता। वजीर आला सिंध का शिकवा। मुराद अली शाह बोले, 18वीं तरमीम के हवाले से आइन में तब्दीली का कोई चांस नहीं। जहां पर बल्दियाती निजाम ही नहीं है वो सूबा भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पर बात कर रहा है। टिकटॉक का शौक जान को आ गया। नारान में सयाहों ने गाड़ी दरिया में डाल दी। तेज बहाव के सामने गाड़ी बेबस। मकामी अफराद ने सयाहों को रेस्क्यू किया। टेक्नोलॉजी में खुद किफालत की जानिब एक और बड़ा कदम। पाकिस्तानी स्टार्टअप की बड़ी कामयाबी। इंजीनियर्स ने मुनफरिद ड्रोन बना लिया।
प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बताया कि ड्रोन मसनूई जहानत से उड़ने की सलाहियत रखता है, दिफा, कौमी सलामती और कुदरती आफात से निपटने में मददगार होगा।